हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एकेडमी वंस अगेन। चलिए आज हम लोग वॉइस पार्ट 8 सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो तरीका है बड़ा ही डिफरेंट तरीके से मैं आप लोग को वॉइस को डील कर रहा हूं और हर एक पार्ट में आपको कुछ नए चीज़ें सीखने के लिए मिल रही होगी। आप बड़ा ही ऑनेस्टली के साथ हर एक पार्ट को देखें और समझें। आज हम लोग जो है टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले, बनाने से पहले आइए हम कुछ बातें करें, उसके बाद इन क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस में या किसी भी सेंटेंस के जब हम कंसिडरेशन करते हैं तो उसमें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब होती है। अब हम लोग वर्ब का जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो वर्ब के डिस्कशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक बात आप समझिएगा, वर्ब जो है हमारा दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हमारा हो गया एक्शन वर्ब, एक हमारा हो गया एक्शन वर्ब, एक हमारा हो गया नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब, जब हम लोग एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो एक्शन वर्ब को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए। एक वाक्य को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक वाक्य को हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम जब इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो वॉइस में ये दो चीज बहुत ही प्रमुख हो जाता है कि जब हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो जरा सा इस चीज को समझिएगा। डेफिनेशन इसका क्या है, एक सिंपल सा शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि आप जब वर्ब से आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom लगाकर, वर्ब से आप जब क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom लगाकर, तो जब इसका आपको आंसर मिलता है, इसका आपको जब आंसर मिलता है तो वो आंसर क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट और व्हेन लगाकर, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो आंसर में आता है। तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। दूसरा बात आता है इनट्रांजिटिव वर्ब की। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि वर्ब से हम लोग व्हेन, वेयर और हाउ लगा के क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर जब आंसर मिलता है तो वो हमारा अदर वर्ड कंसीडर किया जाता है। अदर वर्ड्स कंसीडर किया जाता है। अब ये दो बातें बहुत ही प्रमुख है वॉइस के लिए। अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई तो पूरा वॉइस जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो समझिएगा फ्रेंड्स कि हम लोग पैसिव वॉइस जो बनाते हैं, वो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ट्रांजिटिव वर्ब का बनाते हैं। यानी कि जब व्हाट और whom से आंसर क्वेश्चन करने पर वर्ब के साथ जब आंसर मिलता है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वही ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? उसी ऑब्जेक्ट के मार्फत से हम उसका पैसिव बनाते हैं। यानी कि जब वर्ब ट्रांजिटिव है, यानी कि व्हाट और whom का आंसर वर्ब से क्वेश्चन करने के बाद मिल रहा है, तो उस स्थिति में हम उसका पैसिव बनाएंगे। क्योंकि हमारा बहुत ही बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है। तो ऑब्जेक्ट आपका ट्रांजिटिव वर्ब में होता है। वो कैसे मिलता है? व्हाट और whom से क्वेश्चन करने के बाद आंसर जो मिलता है वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है और उसी का हम पैसिव बनाते हैं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड को तो आप क्या कीजिएगा?
अदर वर्ड को आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा नहीं, इसके लिए इसका क्या होता है, हम लोग इसका पैसिव नहीं बनाते हैं। अब इसी चीज़ को जरा सा समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है। मैं एक एग्जाम्पल, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेके मैं इन चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमने बोला ही sang a song, he sang a song, और यहीं पर हमने लिखा he sang well। दो क्वेश्चन हमने लिखा माय डियर फ्रेंड्स। अब जिसको दोनों क्वेश्चन को जरा सा समझिएगा कि हम लोग sang वर्ब है हमारा, अब sang से हमने क्वेश्चन किया he sang what, तो what का आंसर आपको मिल रहा है a song। क्या मिल रहा है, a song, यानी यहाँ पर ये what का आंसर दे रहा है, इसका मतलब जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसका पैसिव हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ही सैंग्स वेल, ही सैंग्स वेल है, तो वेल का आंसर जो हम करते हैं तो ही सैंग्स हाउ, तो ये हाउ का आंसर दे रहा है। और जब हाउ का आंसर दे रहा है तो माय डियर आप फ्रेंड आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हाउ का आंसर देने वाला वो क्या होता है, अदर वर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर इसका हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे। यानी कि एक ही सेंटेंस में वर्ब एक ही है, लेकिन क्वेश्चन करने पर जहाँ व्हाट और हुम का आंसर मिल रहा है तो उसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। जहाँ व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा है उसके अलावे हम लोग व्हेन, वेयर और हाउ का आंसर ले रहे हैं तो वहाँ पर वो हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और उसका हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट आपका कंसेप्ट है एक्टिव पैसिव का चेंज करने का। यहाँ तक की बातों को आप समझ रहे हो। हमारा एक और पहलू है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप इस वीडियो को बड़ा ही ध्यान से समझें और इसको लिखें। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अगले बातों पर आपको समझाना कुछ चाहूँगा जिससे आप कन्फ्यूज़न में कभी भी ना पड़े। देखिए, चीज़ों को लॉजिकली समझना है, कोई भी चीज़ रटना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। रटने का समय अब चला गया, क्योंकि हम लोग अब जो है पूरे चीज़ों को, कंसेप्चुअली चीज़ों को सीखेंगे। दूसरा हमने बात किया था नॉन एक्शन वर्ब का, नॉन एक्शन वर्ब का हमने बात किया था। जब नॉन एक्शन वर्ब का हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो इसमें दो तरह का वर्ब आता है। एक जो होता है हमारा स्टैटिव वर्ब होता है, स्टैटिव वर्ब, ठीक है। स्टैटिव वर्ब में हमारे पास क्या क्या आता है जैसा देख लीजिए, ये आप इसके से वाकिफ होंगे आप लोग। स्टैटिव वर्ब में हमारा क्या होता है, इज, हमारे पास वी वर्ब होता है, वी होता है, वी हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, है ना, वाज हो गया, वर हो गया, ठीक है। जैसे एक वर्ड है बिकम हो गया, सीम हो गया, है ना, सीम हो गया, ठीक है, रिजेंबल हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब है जो जैसे आप बोल सकते हो लाइक हो गया, है ना। इस तरह से आप इन सब वर्ब को देख रहे हैं। ये नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब में हमारा ये स्टैटिव वर्ब है, इससे किसी तरह का कोई काम, किसी एक्शन के होने का कोई भी असहाय नहीं मिलता है ना। तो हमारा वी वर्ब हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वेयर, बिकम, सेम, रिजेंबल, लाइक, ये सब जो वर्ड है ये हमारा स्टैटिव वर्ब में आ गया। एक जो हमारा है, इसके बाद आप बात करते हो जो एक होता है, एक जो होता है वो पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है ना, पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन को दिखाने वाला वर्ड आपके पास हो गया हैव हो गया, हैज़ हो गया, बिलोंग हो गया, बिलोंग। चलिए एक ही कलर से लिख लें, आपका हैव या इसी का एक फॉर्म और होता है हैज़ हो गया, है ना, आपका बिलोंग हो गया, और एक वर्ड और होता है ओन हो गया। ये जो वर्ड है आपका ये पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है।
और ये वर्ड जो है हमारा क्या दिखाता है, स्टैटिक वर्ब है। ये दोनों नॉन एक्शन वर्ब का पार्ट है। तो मैंने अभी अभी एक चीज़ बताया कि जो हम लोग ट्रांजिटिव जो बनाते, जो हम लोग पैसिव जो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनाते हैं। तो इसका मतलब है नॉन एक्शन वर्ब या तो स्टैटिक वर्ब हो या पोजीशन दिखाने वाला वर्ब हो, तो उसका भी हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का भी पैसिव हम लोग क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं। इन दोनों का भी पैसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, इतना बातों को समझने के बाद आइए जरा सा अब हम क्वेश्चन पे ध्यान दें और समझें। जैसा कि एक पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, मोहन सेल ऑफ हिज कार। अब सेल ऑफ हिज कार है तो सेल ऑफ का मतलब होता है क्या कर देना, बेच देना उसको, ठीक है ना। तो सेल ऑफ का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ करने का मतलब हो गया मोहन सेल ऑफ व्हाट। आप यहाँ क्वेश्चन किए क्या चीज से, व्हाट से। जब आप क्वेश्चन किए तो ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। दूसरा है हमारे पास सारिका, सारिका वेलकम्ड द गेस्ट। सारिका वेलकम्ड, सारिका वेलकम्ड हुम, सारिका वेलकम हुम। तो हुम से आंसर क्या मिल रहा है, गेस्ट। यानी कि यहां पर क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद फिर से आइए, सी वोक अप एट 5 AM। अब देखिएगा हमारे पास वोक अप वर्ब है, वोक अप क्या है हमारा, वर्ब है। सी वोक अप, अब यहां पर क्या से आंसर इसका मिल रहा है, व्हेन। तो व्हेन का आंसर क्या मिल रहा है, एट 5 o'clock। इसका मतलब ये इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। बस अभी हम वर्ब को कैटेगराइज कर रहे हैं, जैसा समझिएगा चीजों को आप। उसके बाद क्या है, राहुल वेंट होम। तो वेंट का आंसर है, तो वेंट, राहुल वेंट वेयर। ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। तो फिर से क्या हो गया, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से क्या हमारे पास है, द ऑफिसर रिच्ड, रिच्ड। अब आपका आंसर यहां भी आप देख रहे होगे, रिच्ड वेयर। तो वेयर का ये आंसर दे रहा है, तो वेयर का जब आंसर दे रहा है तो इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसी तरह से देखिएगा लिखा हुआ है, निखिल रिजेंबल्ड हिज फादर। अब जरा सा इस सेंटेंस को समझिएगा माय डियर फ्रेंड। रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड का मतलब होता है किसी के तरह दिखना, किसी के तरह दिखना, है ना। तो रिजेंबल किसी की तरह दिखना, कोई एक्शन तो इसमें नहीं हो रहा है। जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो ये नॉन एक्शन वर्ब हो गया। नॉन एक्शन वर्ब का भी हम लोग पैसिव बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सी हैड अ नाइटमेयर, सी हैड अ नाइटमेयर। नाइटमेयर किसको बोला जाता है, बुरी सपना को बोला जाता है। जो बुरा सपना होता है उसको हम लोग नाइटमेयर, उसके, है ना। तो अब सी हैड अ नाइटमेयर, हैड का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, पोजीशंस के लिए शो किया जाता है। तो वहां पर उस लिस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रयोग किया गया है। तो फिर से क्या हो गया, ये नॉन एक्शन वर्ब हो गया। क्या हो गया, नॉन एक्शन वर्ब हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, आई एम अ डॉक्टर ऑफ ENT, आई एम अ डॉक्टर ऑफ ENT। देखिएगा यहाँ पर एम का प्रयोग किया गया। एम क्या है आपका, अभी अभी हम आपको समझाए, एम क्या है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है, इसका मतलब जो है ये भी हमारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। जो कि स्टेटिव वर्ब नॉन एक्शन वर्ब का ही एक क्या है, टाइप है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग पैसिव बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड लिखा हुआ है, राज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। तो प्रिपेयर्ड भी क्या है, प्रिपेयर्ड भी एक नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है ना, प्रिपेयर्ड भी एक क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। इसमें आप जोड़ सकते हो, प्रिपेयर भी इसी में आता है, प्रिपेयर, है ना। तो प्रिपेयर भी क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। अब यहाँ तक की बातों को, सॉरी प्रिपेयर नहीं, अपीयर, प्रिपेयर नॉन एक्शन वर्ब नहीं है, अपीयर नॉन एक्शन वर्ब है, APPEAR, अपीयर, है ना। ये अपीयर है, राज, चलिए प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड ही है, राज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। ठीक है। अब हिमसेल्फ की जब हम बात करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ राज लिखता है, राज प्रिपेयर्ड हुम। तो हुम का आंसर यहाँ मिल रहा है,
whom का आंसर यहाँ पर मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिमसेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना जी, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब पढ़े होंगे, प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप जानते होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को बाउंसेस बैक करता है। यानी कि राज आप प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ जो है ये वर्ड हिमसेल्फ किसके बारे में बता रहा है, इस राज के बारे में बता रहा है ना। तो एक्चुअली में राज ही तो बाउंस बैक होके यहाँ पर दिखेगा ना, तो यहाँ पर तो राज ही हुआ ना, यहाँ भी राज यहाँ भी राज, तो क्या होगा, राज ही सब्जेक्ट बनेगा, राज ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक्टिव में हम बदल रहे हैं तो एक्टिव का भी सब्जेक्ट एक ही होगा, पैसिव का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो सर यहाँ पर हिमसेल्फ यानी कि क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। अब इन सब बातों से एक चीज़ तो पता चल गया कि सर हम लोग किसका पैसिव बनाते हैं, किसका पैसिव नहीं बनाते हैं। तो आइए हम लोग क्या क्या देखें। एक और वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, पंकज एक्सेप्टेड द प्रपोजल। पंकज एक्सेप्टेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या हो गया, मनी, सॉरी एक्सेप्टेड द मनी, तो मनी क्या हो गया, फिर से यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि हम लोग जो है जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनका हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, जो इनट्रांजिटिव वर्ब है या जो नॉन एक्शन वर्ब है उनको हम पैसिव में नहीं बदलते हैं। ये आपको यहाँ से इस कंसेप्ट से हम लोग को इस बात का पता चला। डिड यू अंडरस्टैंड। अब एक बात अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर आई हैव अ पेन का पैसिव क्या होगा, तो आई हैव ए पेन, हैव यहाँ किस चीज़ को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, यानी कि उस पेन पे आपका अधिकार है, यानी कि आप बता रहे हैं कि मेरे पास एक कलम है। अगर कोई बोले कि इसका पैसिव बना के दिखाओ, तो पैसिव आप इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि पैसिव इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब में क्या है, ये जो पोजीशन को दिखाने वाला वर्ब है, तो इस स्थिति में इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि पैसिव सिर्फ एक ही वर्ब का बनता है, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा किसी भी वर्ब का पैसिव बनाना नामुमकिन ही नहीं, जो है ना इम्पॉसिबल है, पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इसलिए झोल झाल चीज़ों में आप ना फंसें बिना मतलब के, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की बातें हम लोग किए। अब धीरे धीरे हम लोग का जो है लेवल जो है और अप होते जाएगा। अब आप जानते हो कि सर जिसका जिसका हम लोग पैसिव नहीं बना सकते, किसका पैसिव नहीं, इसका पैसिव बना सकते हैं, तो आप इसका पैसिव बना सकते हो भाई, इसका पैसिव बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं सर। इसका पैसिव बना सकते हैं, नहीं सर ये वेन का आंसर दे रहा है, सॉरी हुम का आंसर दे रहा है, यानी कि फिर से ट्रांजिटिव वर्ब है, सर इसका पैसिव बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। ये वेन का आंसर दे रहा है, इसका पैसिव बनाएंगे, सर नहीं बनाएंगे इसका पैसिव। क्या इसका पैसिव बनाएंगे, नहीं सर। वेयर का आंसर दे रहा, नहीं बनाएंगे। क्या इसका पैसिव बनाएंगे, नहीं, ये भी वेयर का आंसर दे रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। द ऑफिसर रिस्ट तो हो गया हमारा, है ना। निखिल रिजेंबल, क्या इसका पैसिव बनाएंगे, तो रिजेंबल जो है क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब है सर, ये भी हमारा कैटेगरी से बाहर हो गया, इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। सी हैड ए नाइटमेयर, क्या इसका पैसिव बनाएंगे, नहीं बनाएंगे क्योंकि क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ भी इसका पैसिव नहीं बनेगा। आई एम ए डॉक्टर ऑफ ENT, क्या इसका पैसिव बनेगा, नहीं सर, सेम बात है, नॉन एक्शन वर्ब है ना। उसके बाद क्या हो गया, राज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ क्या कर रहा है, उस सब्जेक्ट को ही बाउंसेस बैक कर रहा है, यानी कि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट को ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम नहीं हो सकता, तो सर इसका भी पैसिव नहीं बनाएंगे। तो बचा कौन कौन, जो बचा, आइए उनका हम लोग पैसिव बना लेते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ तक की बातें आपको आई होप कि समझ में आई होगी। अब जरा सा इन चीज़ों को जो पैसिव बना सकते हैं जिसका उसका पैसिव हम लोग बना ले, ठीक है। बड़ा सा लिस्ट था लेकिन इसमें देखें सब बाहर हो गया बेचारा, बचा क्या, पंकज एक्सेप्टेड, एक हमारा ये है मोहन सेल ऑफ, तो आप तो अब मास्टर हो चुके हो, बना सकते हो इस चीज़ को आसानी के साथ। चलिए इसका पैसिव हम यहाँ पर 1 नंबर का पैसिव लिख देते हैं। हिज कार क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हिज कार, ठीक है ना। हिज कार पे हम आपको बताए भी थे मोहन, तो हिज कार सेल ऑफ है ना, तो सेल ऑफ है, सेल ऑफ किया गया है ना जी, सेल्स ऑफ होगा, यहाँ एस लगेगा ना, मोहन सेल्स ऑफ ना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिज कार अब क्या आएगा, चूंकि V5 है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इज का प्रयोग करेंगे, हिज कार ये सोल्ड हो जाएगा ना जी। अब आपको पता है
कि हम लोग कभी भी एक्टिव वॉइस के प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस बनाते समय सेपरेट नहीं करते हैं, ये बात आपको पता है, मैंने बताया है पिछला वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, हिज कार इज सोल्ड ऑफ वाई, क्या हो जाएगा, मोहन। बड़ा सिंपल था सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी देख लीजिए, सारिका वेलकम द गेस्ट, तो क्या हो जाएगा, द गेस्ट्स, है ना, द गेट्स भी टू है, पास्ट में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गेट्स, चूंकि प्लूरल है तो वेयर हो जाएगा, बी वर्ब। उसके बाद वेलकम्ड, क्या हो जाएगा, वाई सारिका, है ना, सारिका। तीसरा क्या है, पंकज एक्सेप्टेड द मनी, तो क्या हो जाएगा, द मनी वाज एक्सेप्टेड है, आपको याद होगा मनी एक जगह पर वेयर का भी प्रयोग किया गया था, वहाँ डिवाइडेड था, एक्सेप्टेड है तो कोई आप इकट्ठा मनी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यहाँ वाज का प्रयोग किया, द मनी वाज एक्सेप्टेड वाई, क्या हो जाएगा, पंकज। यानी कि आज हम लोग ये जो हमारा पार्ट 8 था, इसमें जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में बैठता है कि पैसिव किसका बनाए, पैसिव किसका नहीं बनाए, तो आज से ये मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा, उस चीज़ को मैंने आज समाप्त किया। एक लॉजिक के साथ चीज़ों को हमने देखा, और आगे जो है क्वेश्चन से फिर हम चीज़ों को डील करते जाएंगे, इस कंसेप्ट को और ज़्यादा जो है हम लोग समझेंगे, ताकि आप इन चीज़ों को समझते हुए क्वेश्चन में अप्लाई करें, और उसको जो है अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते समय उन चीज़ों को समझें, लॉजिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका जो एनर्जी और कमेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा जो है एक तरह का एनर्जी का काम करता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि ज़रूर इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो एडवांटेज इसका उठा सके। धन्यवाद।